Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 36 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 9 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 253। कोई भी टेस्ट शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। उसके बाद बात करते हैं रेशमी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में, जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव किया। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज सबको मैंडेटरी किया गया है कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी सब वैक्सीनेशन लें। इसीलिए रेशमी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये जिम्मेदारी उठाई और इस नए हेल्थ ड्राइव को, जो फर्स्ट ऑफ इस काइंड है गुलबर्गा के अंदर, उसे इनिशिएट किया। कोविशील्ड और कोवैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल थे और उन्होंने फर्स्ट डोज जिसको मिला था उन्हें सेकेंड डोज दिया गया और जो फर्स्ट डोज ले रहे थे उन्हें भी यहाँ पर दिया गया। बेनिफिशरीज के अंदर इसमें शामिल थे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़, नेबरहुड रेसिडेंट्स और आसपास के अडॉप्टर विलेजेस के जो रेसिडेंट्स हैं उन सब को वैक्सीनेशन दिया गया। ये पहली बार हो रहा है कि रेशमी कॉलेज एक इंस्टीट्यूट आगे बढ़कर फैकल्टी रहने तो या फिर स्टूडेंट्स उनको वैक्सीनेट कर रही है। याद रखें, गवर्नमेंट का एक ऑर्डर भी आया था जहां पर जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को वैक्सीनेट करें ताकि कॉलेजेस और स्कूल्स वापस से स्टार्ट हो जाए। उसके अलावा रेशमी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो डी ग्रुप के जो लोग हैं जो कि फ्रंट लाइन में रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो उन्हें रेशन किट्स दिए गए एज अ पार्ट ऑफ कोरोना वॉरियर्स। Hello everyone. Today, with the blessings of our beloved father, Shri Nagendra N. Reshmi ji, we are at our college. We have organized a vaccination drive in which we have vaccinated nearly around 200 people. I request people of Kalaburgi to get vaccinated as soon as possible and also get your loved ones vaccinated. Thank you. Hello everyone. I'm really happy to announce that Reshmi Education Charitable Trust has conducted a free vaccination camp in Reshmi Vidya Bhavan in the memory of Shri Nagendra B. Reshmi sir and with the blessings of Shri Siddharameshwar Appaji, Jidga Matha. We have successfully conducted this camp and nearly vaccinated 200 people. Our institution always tends to be in the first position. We are the first B.Ed college to get NAC accreditation in the North Karnataka region. And as you can see, this statue, this is the first Indian statue on bike. We are the first private institution to conduct such a free vaccination camp. On this occasion, we have already distributed food kits to all our D group and frontline workers of our institution. And I request all the people of Kalaburgi, wherever and whenever you get a chance to get vaccinated, please get vaccinated. Thank you. उसके बाद बात करते हैं एक और वैक्सीनेशन ड्राइव जो हुआ हैदराबाद कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में। जी हाँ, इसे इनॉग्रेट करने के लिए डॉक्टर वाई.एस. रवि कुमार जी यहाँ पर मौजूद थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस। जी हाँ, इस मौके पर काफ़ी सारे लोगों ने वैक्सीनेशन लिया जो HKCCI के मेंबर्स से, उनके फैमिली मेंबर्स से, उन सबको यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया गया। इस मौके पर प्रशांत मानकर जी जो कि प्रेसिडेंट HKCCI के, मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये ड्राइव काफ़ी सक्सेसफुल रहा। चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमारा सब कमेटी चेयरमैन सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती और हमारा शरणु पप्पा के साथ में और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से चेंबर ऑफ कॉमर्स में आज जो वैक्सीनेशन कैंप जो लगाया है, इसमें हमारे बिजनेस लोग हैं, फिर उसके फैमिली मेम्बर्स या उनके स्टाफ, सब लोगों को एक नज़दीकी में होना, हमारे सेंट्रल बिजनेस नज़दीक में होना बोल के एक कैंप कराया है। इसलिए हम हमारे इस इनॉग्रेशन के लिए हमारा कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर रवि कुमार सर आए थे। थर्ड इम्यूनिटी आने तक ये सब वैक्सीनेशन करना, क्योंकि थर्ड फेज़ कब आएगा मालूम नहीं पड़ता। फिर भी हम सब लोग वैक्सीनेशन लिए तो हमारे को जो भी नुकसान पहुंचता नहीं। आज बहुत सक्सेसफुल रहा कैंप, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर ऑफ पुलिस रवि कुमार सर, डॉक्टर मंगला मैडम और हमारे प्रेसिडेंट सर प्रशांत मानकर सर, सेक्रेटरी सर शरणु पप्पा सर और हमारी हेल्थ एंड कमेटी के सभी मेंबर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज का कैंप बहुत सक्सेसफुल रहा। थैंक यू। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के जिलान साहब ने फेलिसिटेट किया कई सारे फ्रंटलाइन वर्कर जो जेस्कॉम यानी कि KEB से बिलोंग करते हैं, जो लाइनमैन होते हैं, जो फ्रंटलाइन वर्क कर रहे हैं इस कोविड-19 पैंडमिक के अंदर। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि लाइट ऑफ होती है तो हम अक्सर डिमांड करते हैं कि भाई लाइट क्यों चालू नहीं हो रही, तो ये लोग अपनी जान पे खेलकर खंभों पर चढ़ते हैं और लाइट को रिज्यूम करते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिलान साहब ने इन सब लोगों को फेलिसिटेट किया। जब से गुलबर्गा में लॉकडाउन गिरा है, जब से गुलबर्गा में कोरोना वायरस, फर्स्ट कोरोना वायरस और सेकेंड कोरोना वायरस के वक्त ऐसी बीमारी के वक्त लोग परेशान थे कि भी हाफिज सर अपनी जान की परवाह ना करते हुए 24 घंटे अवाम के लिए सर्विस दे रहे हैं।
सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है, शहर गुलबर्गा में जहाँ भी मरकरी का प्रॉब्लम रहने की वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। आपसे हमारी गुजारिश है, अतराफ मरकरी को जल्द से जल्द दुरुस्त कीजिए, क्योंकि मरकरी लाइट का हटाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों एरिया लोगों को तकलीफ ना होने सरकार सप्लाई दे दी है, वो हमारे को फाइंड आउट करके आप लोग जिलानी साहब हिंदू मुस्लिम कमेटी प्रेसिडेंट साहब हमारे को पहचान के एरिया में बुला को हमारे को सम्मान करके हमारे को बहुत अभी ज़्यादा काम करने के लिए बहुत ये दिए सो है। हम काम करके अभी भी क्या भी रहे तो हम काम करके ये करके सहूलत करते हैं बोल के एक जगह से बोल के काम। क्या मॉल ओपन होने वाले हैं? कोविड-19 के लॉकडाउन के अंदर रिलैक्सेशन तो मिल रहा है, लेकिन मॉल्स को कब मिलेगा रिलैक्सेशन, इस पर बात चल रही है। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको ला रहे हैं, ये खबर पक्की तो नहीं है लेकिन इस पर चर्चा हो रही है। सीएम बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि कोविड-19 केसेस डिक्लाइन होते जा रहे हैं, तो क्यों ना और सिटीजन्स को फायदा पहुंचा जाए मॉल्स को खोलकर। क्योंकि हाल ही में एक डेलीगेशन पहुंचा सीएम येदियुरप्पा के पास जो कि मॉल एसोसिएशन का था। उन्होंने कहा कि हमें एटलीस्ट 12 घंटे मॉल खोलने की अनुमति दें। मॉल एसोसिएशन ने यह कहा कि सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक का कॉन्सेप्ट मॉल्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। 9 से लेकर 9 बजे तक वो बता रहे हैं कि टाइमिंग रहेगी मॉल्स के लिए। अब देखना ये होगा कि सीएम बी.एस. येदियुरप्पा इस पर राजी होंगे या नहीं होंगे। गरुड़ा मॉल के जनरल मैनेजर नंदीश एमआर ने इस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट किया। GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KBN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।